अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजुन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लहमुका लहमी या अली दमुका दमी या अली अज़्मुका अज़्मी या अली जिस्मुका जिस्मी या अली नूरुका नूरी या अली अज़्मुका अज़्मी या अली वजहुका वजही या अली इल्मुका इल्मी या अली अंता मिन्नी व अना मिनका या अली। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत मुख्तसर ज़हमत है और खुदा शाद आबाद रखे हमारे भाई अली इमरान जाफरी साहब को कि क्या पुररौनक और बड़ा मकबूल फर्श अज़ा इस वक्त बिछा हुआ है। और मैं चूँकि मुझे वापस कराची पहुँचना है, 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है, लेकिन आप यकीन फरमाएं कि जिस वक्त मैं इस पंडाल में इस फर्श अज़ा पे दाखिल हुआ हूँ तो मालूम हो रहा था कि कोई आया हुआ है। और ये बानी मजलिस के खुलूस नीयत की निशानी होती है। और यकीन फरमाएं, मैं दिल से कह रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हुआ हूँ, कि अगर रात को मेरी मजलिसें भी हैं और अशरा चल रहा है, अगर ऐसा ना होता तो मैं पूरी मजलिस करके यहाँ से जाता। मैंने बहुत कम जगहों पे ऐसी रौनक, ऐसी मकबूलियत देखी और ऐसे सामीन के जैसे आप खुशनुमा अफराद तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत मुख्तसर बात सिर्फ अपनी हाज़िरी लगाने के लिए और चंद जुमले बारगाह अमीरुल मोमिनीन में अर्ज़ करने के लिए, तो देखता हूँ पहला जुमला आप तक कैसे पहुँचता है। मेरी तरफ देखते रहिएगा। 15 या 20 मिनट की ज़हमत है, इसलिए कि मुझे यहाँ से लाहौर फ़ौरन पहुँचना है। तो देखिए, आपके चेहरे देखकर और आपकी मवद्दत व मारिफत देखकर मेरे दिल में एक जुमला है कि वो आपको हदिया किया जाए। और यकीनन ये आपके दिल की भी आवाज़ है कि हम इस वक्त बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं, और कायनात में सिर्फ हम ही हैं जो ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम वही जिक्र जमीन पर कर रहे हैं जो जिक्र अल्लाह आसमानों पर कर रहा है। नारे विनय कुल्लैबा नारे हैदरी। तवज्जो फरमा ली ना आपने। इस वक्त जमीन पर हम वही जिक्र कर रहे हैं जो जिक्र अल्लाह आसमानों पर कर रहा है। तो अब अगर किसी हाकिम शोम ने
बड़ी देर से पहुंच रहा है जुमला। किसी हाकिम शोम ने अगर कभी किसी इलाके में जिक्र अली पर पाबंदी लगाई तो लगाते रहो पाबंदी, अल्लाह की जबान तो नहीं रोकी जा सकती। शाम में 40 बरस जिक्र अली पर पाबंदी रही, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। बहुत तेजी से बात आगे बढ़ाना है और ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। शाम की मुमलिकत में 40 बरस जिक्र अली पर पाबंदी रही। कोई मिंबर ऐसा नहीं था कि जिस पर अली को बुरा न कहा जाता रहा हो, और अली के जिक्र पर पाबंदी रही। तो मेरे अजीजों, दुनिया को यह बता दो कि इस वक्त जो हम अली अली कर रहे हैं, जुमला पहुंच जाए तो बताना, 40 बरस शाम में जिक्र अली पर पाबंदी रही कि नहीं? तो इस वक्त जो हम जिक्र अली और चारों तरफ अली अली कर रहे हैं, तो दुनिया को बताओ कि हम अभी तो उन 40 वर्षों की कज़ा अदा कर रहे हैं। हाय 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 हाय, अब जुमला ले जाओ। अभी हम उन 40 वर्षों की कज़ा अदा कर रहे हैं। अरे अभी हमने अपने दौर का अली अली तो किया ही नहीं। अभी हमने, तवज्जो फरमा रहे हो ना? तो देखिए, सिर्फ यही मौजू है। चाहूं तो पता नहीं कितनी बातें कर दूं, लेकिन मुझे बहुत तेजी से बात समेटना है और चंद जुमले आपके हवाले करना है। सिर्फ नौजवानों तो एक जुमला कि अली तक वो जुमले पहुंच रहे थे। अली मदीने में थे, कूफे में थे, और अली तक वो जुमले पहुंच रहे थे कि जो खिलाफत और मुलूकियत में अबुल आला मौदूदी ने भी लिख दिया कि अली को नाउजुबिल्लाह बुरा भला कहा जा रहा था। कहा जा रहा था कि अली नाउजुबिल्लाह अरब के एक डाकू का नाम है, अली को रसूल के शजरे से कोई वास्ता नहीं है, अली नमाज नहीं पढ़ते, अली बैतुल माल में खयानत करते, नाउजुबिल्लाह। ये सारे जुमले अली तक पहुंच रहे थे, और अली यहां से सुनते थे, यहां से निकाल देते थे। पता नहीं आप तक कैसे जुमले सुन रहे हैं, सुनते जाइए। नौजवानों तक जुमला पहुंच जाए तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। अली ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए कि अली को मालूम था ये छोटे मोटे नुमाइंदे, ये अली का स्टेटस नहीं है कि अली सबका जवाब देता फिरे। अली चाह रहे थे कि असल किरदार सामने आ जाए, फिर अली बताएगा कि अली कौन है। और अली का वो वक्त आया कि जब शाम में सिफीन का मैदान सजा, उधर से शाम वाला, इधर से सुबह वाला, हाय हाय, उधर से रात वाला, इधर से दिन वाला, उधर से अंधेरे वाला, इधर से सवेरे वाला, उधर से जुल्मत वाला, इधर से नूर वाला, उधर से वो बरामद हुआ और इधर से अली बरामद हुआ। उधर से उसने बचाया कि वो कौन, और अब जब अली ने उसे देखा तो अब अली के जहन में वो सारे जुमले थे कि जो वहां से चलकर कूफे तक आ रहे थे। अब अली चाहते थे कि हर जुमले का जवाब दे, तैयार हो सुनने के लिए? देखो, अली ने बताया कि जब भी अली पर कोई एतराज करे तो जवाब निचली सतह का ना देना, जवाब जमीन पे बैठ के ना देना, जवाब वो देना कि जो असली हकीकत अली है। तो अब अली, इधर लिखा है कि अली अपने घोड़े पर बैठकर अपने बेटों के झुरमट में ऐसे बरामद हुए जैसे 14वीं का चांद सितारों के झुरमट में बरामद होता। एक 14वीं का चांद है जो सितारों के झुरमट में बरामद हुआ। इधर से अली, उधर से हाकिम शोम, उधर से उसने बचाया कौन। अब अली की बारी है कि अली बचाए कौन। तो खुदा की कसम, अली ने यह नहीं कहा कि आओ देखो मेरी नमाजें क्या हैं, आओ देखो मेरा शजरा क्या है, आओ देखो मेरी दयानत क्या है, आओ देखो मैं बैतुल माल में कैसी दयानत करता हूं। यह सब नहीं कहा अली ने, इसलिए कि अली का यह स्टेटस ही नहीं कि अली छोटे मोटे इल्जामात के जवाब देता फिरे। अब अली ने वहां से बात शुरू की कि जहां से अली शुरू हुआ है। जो मेरा साथ दे रहे हैं उनको मेरा सलाम है, जो खामोश है उनके लिए दुआ है कि वो भी बोलना सीख जाएं। अब अली ने वहां से बात शुरू की जहां से खुद अली की इब्तिदा है। अब वो लड़ज रहा है, यहां से अली ने बात शुरू की, तूने बता दिया तू कौन है,
का बता दिया कि अब सुन मैं कौन हूं। अली ने बात की और इस अंदाज से बात की कि सुना, अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गैरी, अनल्लज़ी क़ाल फ़ीहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना ज़ुल्क़रनैनिल मज़कूर फ़िस सुहुफ़िल ऊला, अना आदमुल अव्वल, अना नूहुल अव्वल, अना इब्राहीमुल खलील हिना उल्क़िया फ़िन्नार, अना हक़ीक़तुल असरार, अना मुनिसुल मोमिनीन, अना फ़त्ताहुल असबाब, अना मुंजियुल उयून, अना फ़त्ताहुल असरार, अना ख़ाज़िनु इल्मुल्लाह, अना ख़ज़्ज़ानु इल्मुल्लाह, अना वजहुल्लाह, अना यदुल्लाह, अना जंबुल्लाह, अना लिसानुल्लाह। जरा सी आवाज तेज हो जाए, आवाज बहुत कम है। कहा कि मैं वहां से बात शुरू कर रहा हूं कि जहां से अली की इब्तिदा हुई है। सुन ली आपने बात सुन ली। अब एक जुमला और ले जाइए और उसी पर गुफ्तगू खत्म। वक्त मेरे पास होता तो मैं पूरा कोई मौजू आपको सुनाता, मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि मेरी हाजिरी हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि कहां तक मेरी बात जा रही है और कहां तक पहुंच रही है, बस सिर्फ मेरी हाजिरी हो गई और भाई अली इमरान जाफरी साहब दुआ कर देंगे तो यकीनन ये आपका आना भी यकीनन मकबूल हो जाएगा। सिर्फ एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं कि जब ये सब मालूम है कि अली ऐनुल्लाह भी है, अली वजहुल्लाह भी है, अली लिसानुल्लाह भी है, अली ऐनुल्लाह भी है, अली वजहुल्लाह भी है, अली बाब शहर इल्म भी है, अली बाब शहर हिकमत भी है, अली पैगंबर का लहू भी है, अली पैगंबर का गोश्त भी है, अली पैगंबर का जिस्म भी है, अली पैगंबर की हड्डियां भी है, अली पैगंबर की रूह भी है, अली पैगंबर का नूर भी है, अली वारिस इल्म रसूल है। ये सब मालूम है, पूरी दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। तो अब बात यह है कि सब मान क्यों नहीं रहे, सब इकरार क्यों नहीं कर रहे। तो सिर्फ एक रिवायत, एक हिकायत और उस पर गुफ्तगू तमाम और आपके लिए दुआ। मौलाना रोम एक बहुत बड़ा नाम गुजरा, उन्होंने मसनवी लिखी और उस मसनवी में हिकायतों के जरिए उन्होंने बहुत सी बातें बताई। एक हिकायत उन्होंने लिखी और वो हिकायत उन्होंने लिखी कि रूस्ताई गांव दर आखिर बबस्त, शेर गावश खुर्द बर जायश नशस्त, रूस्ताई शुद्ध दर आखिर सूए गांव रामी जुज शब कुंज गाओ, दस्तमी मालीद बर आजाय शेर, पुश्त पहलू गाह बाला गाह जेर, शेर गुफ्त और रोशनी अफजू बुदे, बर्द रीदे जहराश दिल खुश उदे। कर दो तर्जुमा। कहा भाई वो कहते हैं एक किसान था, एक देहाती था और उसके पास एक बैल था और वो बैल से हल चलाता था और सुबह से शाम तक जमीन पे हल चलाता था और शाम को आता था, बैल को अपने अस्तबल में बांध देता था और चला जाता था, उसको चारा डाल के चला जाता था। रोज ऐसे ही करता था। कि एक दिन वो शाम को आया, अंधेरी रात थी, उसने बैल को अपने साल में बांधा, चारा डाल के चला गया और अपने हुजरे में चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मैं आके बैल की देखरेख करूंगा। का अंधेरी रात थी और ये अपने हुजरे में चला गया। ऐसे में एक शेर आ गया और शेर आके बैल को खा गया और बैल को खाने के बाद बैल की जगह पर बैठ गया। अंधेरा था, अब यह देहाती वापस आया, अंधेरे में इसे बैल नजर नहीं आया। वो समझा ये शेर नहीं मेरा बैल बैठा है। वो आगे बढ़ा, उसने शेर को बैल समझकर हाथ फेरना शुरू किया और कहता जाता, ऐ मेरे बैल तुझे आज क्या हो गया, ये तेरे कान कैसे हो गए, ये तेरे चेहरे पे मूछें कैसी निकल आई, ये तेरी दुम कैसी हो गई, ये तेरी पुश्त कैसी हो गई। अब वो बैल को, शेर को बैल समझकर उसको हाथ फेर रहा। ऐसे में मौलाना रोम कहते हैं कि शेर दिल ही दिल में कहने लगा कि अगर अभी रोशनी हो जाए तो इसका पित्ता फट जाएगा, इसका कलेजा फट जाएगा। खत्म हो गई बात। क्या कहा शेर ने कि अगर अभी रोशनी हो जाए और ये मुझे देख ले तो इसका कलेजा फट जाएगा। तो मौलाना रोम कहते हैं क्योंकि अली को लोगों ने अभी अंधेरे में देखा है, अगर रोशनी में देखें तो कलेजे फट जाएंगे। जीते रहें, सलामत रहें। तो अली को अभी अंधेरे में देखा है
अभी रोशनी तो हुई ही नहीं। जब रोशनी में देखोगे तो मालूम होगा कि अली क्या है। और अली वो है कि जिसने, खत्म हो गई बात। अली वो है कि कायनात इबादत में, कायनात इबादत गुजारों में जिस वाहिद शख्सियत ने यह नारा लगाया कि मैं ऐसे रब की इबादत ही नहीं करता कि जिसे देखता ना हो, तो अली देखता है उसे। भाई यहीं से गुफ्तगू एक अजीब मरहले में दाखिल हो रही है। अली उसको देखता है, अली दिल की आंखों से उसे देखता है। और खत्म हो गई बात मेरे अजीजों। कभी आशूर के दिन का मक्तल में मुतालिया करना कि वो खुतबे जो हुसैन ने 28 रजब से 2 मुहर्रम तक दिए हैं वो अलग है, और वो खुतबे जो हुसैन ने आशूर को दिए हैं वो अलग है। आशूर को जो दिए, अब मुझे पता है कि जाहिर सी बात है कि आप जो मसाइब सुनते हैं वो मैं यकीनन आप तक नहीं पहुंचा सकता जिस लहजे में आप सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मंजर तुम्हें दिखाना चाहता हूं, काश के वो मंजर पहुंच जाए। देखो मैंने क्या कहा कि अली रब को देखता है दिल की आंखों से, लेकिन रब हर किसी को नजर नहीं आता और ऐसे ही नजर नहीं आ जाता। उसके लिए क्या करना पड़ता। एक बार रिवायत ने लिखा कि हुसैन जख्मों से चूर है, 72 लाशें उठा चुका है हुसैन, और वो 72 लाशें मक्तल में रखे हुए हैं। तुम जानते हो नौजवानों कि उसमें अली अकबर का लाशा भी है, उसमें अली असगर का लाशा भी है, उसमें औन मोहम्मद के लाशें भी है, उसमें कासिम की लाश भी है, और किनारे फुरात 2 बाजू कटाए हुए एक अलमदार भी सो रहा है ना तुम्हारे जहन में। अब उस वक्त के जब रावी लिखता है कि हुसैन के जिस्म पर 2000 तीर लगे हुए हैं और हुसैन झुके हुए, हुसैन ने तलवार को लिया और ऐसे तलवार को जमीन में गाड़ा और ऐसे पेशानी को अपनी तलवार के दस्ते पर रख लिया। खत्म हो गई बात। मसाइब आप जाकिरीन से सुनेंगे। मैं सिर्फ एक मंजर दिखाता हूं तुम्हें आशूर का। अगर अभी रोना ना आए तो घर जाके रोना, ये हुसैन ने कहा क्या है, सिर्फ इसी पे बात तमाम हो रही है। मैं तुमसे नहीं कहता कि रो या गिरिया करो, सिर्फ ये सुन लो कि हुसैन ने उस वक्त कहा क्या है, सिर्फ ये सुन लो। मैं बहुत कम जगह ये पढ़ता हूं। उस वक्त हुसैन बैठे हुए थे कि जब अली असगर का लाशा भी दफना दिया गया, और हुसैन असर आशूर बस सिर्फ एक सजदे के लिए इंतजार में है, और उस वक्त हुसैन ने तलवार के दस्ते पे पेशानी रखकर अल्लाह से गुफ्तगू शुरू की और कहा, तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवाक व अयतमतुल अयाला लिकई अराक। परवरदिगार, मैंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया और मैंने अपने बच्चों को यतीम बना दिया सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे देख लूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे देख लूं। मैं तेरी बारगाह में आना चाहता हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। और मेरे अजीजों, जिस वक्त हुसैन ये जुमले कह रहे थे, मैंने इसीलिए कहा कि हुसैन पेशानी तलवार के दस्ते पे रखे हुए, अभी हुसैन को कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हुसैन ने किसी की खुशबू महसूस की। अब जो हुसैन ने निगाह उठा के देखा, 4 बरस की सकीना सामने खड़ी हुई है। एक बार हुसैन ने तड़पते हुए कहा कि सकीना, तुम यहां क्यों आ गई? कहा, बाबा मुझे आपकी याद सता रही है। बाबा चाहती हूं आखिरी बार सीने से लगा लो, आखिरी बार। हुसैन ने तलवार को छोड़ा, आंखें बंद करके हाथ उठाकर कहा, सकीना आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। बहुत देर तक हुसैन आंख बंद करके बाहों को फैला के बैठे रहे। सकीना आके न लिपटी। जैसे ही आंखों को खोला, देखा बच्ची भी वैसे ही हाथ फैलाए खड़ी है। हुसैन ने कहा, सकीना क्यों नहीं लिपट रही? कहा, बाबा आपके सीने पर जो तीर लगे हैं ना वो बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ आपके कांधे तक, आपके सीने तक पहुंच नहीं पा रहे। तो मेरे अजीजों, ये है हुसैन की मोहब्बत। एक बार हुसैन ने लरसते हुए हाथों से अपने सीने के तीरों को जुदा करना शुरू किया। जैसे ही सीना साफ हुआ, सकीना को अपने सीने से लगाया और एक बार सकीना और हुसैन रोने लगे। बस आखिरी जुमला, एक बार रावी कहता है कि सकीना को हटाया गया,
सकीना को हुसैन के सीने से हटाया गया। लेकिन हटाया कैसे गया, यह मंजर फिजा ने दर खैमा से देखा और चीख कर फिजा ने यह मंजर लिखवा दिया कि हटाया ऐसे गया कि शिमर आगे बढ़ा, सकीना के बालों पर हाथ डाला, बच्ची को बालों से घसीटता हुआ दूर फेंका और उधर से हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी सकीना से खबरदार। खुदा आपको सलामत रखे, खुश रखे। फिर मौका होगा तो इंशाअल्लाह।